सोमवार के दिन आपका इंतकाल और बुध के दिन आपको दफन किया गया। आपको जब गुस्ल दिया जाने लगा, हजरत अली भी थे गुस्ल देने वालों में, उसामा बिन ज़ैद भी थे गुस्ल देने वालों में, आपके अहले बैत और आपके घर के ही लोग आपको गुस्ल दे रहे थे। लेकिन सहाबा कंफ्यूज थे कि आपको कैसे गुस्ल दें, आपके बदन से कपड़ा उतारे तो कैसे उतारे। आसमान से आवाज आई कि अपने नबी के बदन से कपड़े मत उतारो, उसी हालत में आपके ऊपर पानी डालो। चुनांचे कपड़ों समेत आपको गुस्ल दिया गया और 3 सूती चादरों में आपको कफनाया गया। आपकी जनाजे की नमाज किसी ने जमात बना करके नहीं पढ़ी, किसी ने इमाम के पीछे नहीं पढ़ी, एक एक करके लोग आते चले गए और नमाज पढ़ के जाते चले गए। पहले मर्दों ने नमाज पढ़ी, उसके बाद औरतों ने नमाज पढ़ी, उसके बाद बच्चों ने नमाज पढ़ी। आपकी जनाजे की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी गई। आपके दफन करने का जब मसला आया, उसमें भी इख्तिलाफ हुआ कि कहां आपको दफन किया जाए। हजरत आयशा ने अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ के सुना दी कि नबी का जहां इंतकाल होता है, नबी को वहीं दफनाया जाता है। चुनांचे अल्लाह के नबी की कब्र आपके उसी हुजरे में बनाई गई और आपके हुजरे में आपको दफन किया गया। ओ लोगों, नबी की पैदाइश का जश्न मनाने वालों, नबी की वफात का तस्करा भी कभी याद कर लिया करो। इसी रबीउल अव्वल के महीने की 12 तारीख को अल्लाह के नबी की वफात का ये दर्दनाक वाकया भी पेश आया। मेरे प्यारे साथियों, नबी की वफात को भी हमारे लिए इबरत के बहुत सारे पहलू हैं। आज मोहब्बत रसूल इस लफ्ज को हमने बदनाम कर दिया है। मोहब्बत तो बड़ा पाकीज़ा लफ्ज है मेरे भाई। मोहब्बत के लफ्ज की कदर करो, नबी से सच्ची मोहब्बत करो, और जिसको नबी से सच्ची मोहब्बत होगी वो नबी की सुन्नतों से मोहब्बत करेगा, नबी के तरीके से मोहब्बत करेगा। वो दीन में नया काम नहीं निकालेगा, वो बिदात नहीं निकालेगा। याद करो अल्लाह के नबी का वो खुतबा, बहुत मशहूर हदीस है, आपने कई बार सुनी होगी। इरबाज इब्न सारिया कहते हैं अल्लाह के प्यारे नबी ने खुतबा दिया और ऐसा खुतबा दिया कि आंखों से आंसू बह पड़े और दिल गमगीन हो गए। और खुतबा देने के बाद सहाबा ने अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी, आपने तो आज ऐसा खुतबा दिया है, ऐसा लग रहा है कि ये अलविदाई खुतबा है, ये आखिरी खुतबा है। अय अल्लाह के नबी, इस मौके पर आप कुछ नसीहत कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगो ऊसीकुम बितक़वल्लाह, मैं तुमको अल्लाह ताला से डरने की वसीयत करता हूँ। हर हाल में अल्लाह से डरते रहना, वस्समी वत्ताअत, और अपने अमीर की इताअत करना, अपने अमीर की बात मानना। कोई हबशी गुलाम भी तुम्हारा अमीर बना दिया जाए, तुम अपने अमीर की इताअत करना। व इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, और जो मेरे बाद जिंदा रहेगा तो बहुत इख्तिलाफ देखेगा। आज इख्तिलाफ मौजूद है मेरे प्यारे साथियों। कोई जुलूस निकालता है, कोई नहीं निकालता है, कोई नारा लगाता है, कोई नहीं लगाता है। नबी ने फरमाया था मेरे बाद बहुत इख्तिलाफ देखोगे। इख्तिलाफ होगा, लेकिन इख्तिलाफ के टाइम करना क्या है, नबी ने करने का काम बताया। आपने फरमाया इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, जो मेरे बाद जिंदा रहेगा वो बहुत इख्तिलाफ देखेगा। फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, तो जब इख्तिलाफ आ जाए तो तुम मेरे तरीके पर चलना और मेरे खुलफाए राशिदीन के तरीके पर चलना, मेरे सहाबा के तरीके पर चलना। तमस्सकू बिहा व अद्दू अलैहा बिन नवाजिज, और मेरे तरीके को मजबूती से पकड़ लेना और अपने दाढ़ के दांतों से थाम लेना, यानी कभी मत छोड़ना। मेरे प्यारे साथियों, ये बिदअतों का जमाना है, खुराफात का जमाना है। नबी से मोहब्बत के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है। मैं नबी की यही हदीस आपको याद दिला रहा हूँ कि नबी के तरीके को थाम लीजिए, नबी की सुन्नत को थाम लीजिए। जो नबी का सच्चा चाहने वाला है, मैंने खुतबे में वो आयत पढ़ी थी, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल तुमको जो दे दे ले लो, और रसूल जिससे मना कर दे उससे रुक जाओ। नबी ने 2 ईद दी है, नबी की शरीयत में कोई तीसरी ईद नहीं है, लिहाजा 2 ईद को काफी समझो। नबी से मोहब्बत है तो नबी पर दरूद पढ़ो, नबी पर सलाम पढ़ो, नबी की सुन्नत पर अमल करो, नबी के तरीके पर चलो। लेकिन इस्लाम को बदलने की कोशिश मत करो, शरीयत को बदलने की कोशिश मत करो। मेरे प्यारे साथियों, आज की तकरीर का मेरा यही पैगाम है कि हम
نبی سے صحیح اور سچی محبت کریں، اور یہی تڑپ اور یہی جذبہ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین اپنے نبی سے سچی محبت کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔